चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करें आज का सेशन। आज का सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। यस चलो कोई बात नहीं। हेडिंग डालिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको समझने के लिए आपके पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी मैंने पहले आपका इस चैप्टर के अंदर ना स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने बहुत बेसिक डिस्कशन की, कुछ हैवी भी नहीं किया, बार बार एक ही चीज़ में 10 बार रिपीट करवाई ताकि आपके दिमाग में एटलीस्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बैठे। फिर उससे बार बार मैं जर्नल एंट्रीज करवाता गया, मैंने कहा इतनी 10 बार ही लिखो। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स की बारी आती है। हाँ, उसके अंदर मैंने फॉर्मेट्स पे फोकस किया, बट अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत ना याद हो। आइए पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। बच्चों, जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आता था? क्रेडिट साइड पे बाय आईओडी। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता था आईओडी? यस और नो? क्वेश्चन ही याद, मतलब इधर सुनिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पूरा याद करिए, पूरा फॉर्मेट याद करिए। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, पहली आइटम आईओडी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और अगर कोई प्रॉफिट बचा तो वो, अगर कोई लॉस आया तो वो। ठीक है ना? अब बच्चों मैंने आपको ये बोला था कि इनमें से ये सारी आइटम कैपिटल में जाती है एक्सेप्ट फॉर
रिजर्व्स, यानी कि ये इस साइड जाएगा, ये भी इस साइड जाएगा, ये भी जाएगा और प्रॉफिट भी जाएगा, बस रिजर्व नहीं जाता। आईओडी और लॉस ये भी जाता था। समझ में आ रही है बात? ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे ओपनिंग आता था, यहाँ पे क्लोजिंग आता था। एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आती थी। ड्राइंग्स दो तरीके की होती थी, आज वो समझाऊंगा। ये कौन सा मेथड बन जाता था हमारा? फ्लक्चुएटिंग का। फिक्स्ड के अंदर क्या होता था बच्चों? इसी के दो अकाउंट बन जाते थे। मुझे बताओ, आज का मेरा क्वेश्चन आईओडी, क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा, यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, रट गया फॉर्मेट। बट दूसरा क्वेश्चन, क्या ये कैपिटल अकाउंट में आता है? यस और नो? यस, जब हम फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में ये एंट्री क्या बन गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू आईओडी, आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे ये बात बताइए, क्या अगर यही फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो आईओडी कहाँ जाता? करंट अकाउंट के अंदर। तो यही जर्नल एंट्री सेम रहती, बस यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट आ जाता। एग्जामिनर यही चीज़ें चेक करेगा आपकी। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो एंट्री हो जाती पार्टनर करंट टू आईओडी, आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जब हम बात करते हैं, इसका जर्नल एंट्री तो समझ में आता है, और अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाऊँ, ये पार्टनर है, ये फर्म है। पार्टनर जब पैसा निकलवाता है इसे बोलते हैं ड्राइंग्स, और इसके बदले में पार्टनर फर्म को आईओडी पे करता है। ये समझ में आता है? अब बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे निकलेगा? ड्राइंग्स में। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्राइंग्स अंडरस्टैंडिंग के लिए दो तरीके की है। पहला, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ऑल्सो नोन एज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये बच्चों कैपिटल का थोड़ा परमानेंट नेचर होता है। अब मुझे ये बात बताओ, आपने बिजनेस में ₹1,00,000 डाला कैपिटल के तौर पे, और उसमें से 50,000 रुपये निकाल लिया, तो इसे ड्राइंग्स कहते थे हम। अभी तक 11th क्लास में इसी ड्राइंग बोलते थे ना, कैपिटल डाला, कैपिटल निकाल लिया। इसका इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी आ रहा था। याद करिए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था ना कि 6 महीने बाद और पैसा डाल दिया, 6 महीने बाद पैसा निकाल लिया। इसका इम्पैक्ट आईओडी पे नहीं आता है। किसका बच्चों? विड्रॉल ऑफ कैपिटल का आईओडी पे इम्पैक्ट नहीं आता। बच्चा कहता है कि सर आईओडी पे किसका इम्पैक्ट आता है? ये वाली ड्राइंग्स का। ये दूसरी वाली ड्राइंग्स क्या होती है बच्चों? मुझे बात बताएं, कोई भी पार्टनर पूरे साल भर मेहनत करेगा, फिर ये पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? प्रॉफिट जनरेट करके देगी। ये प्रॉफिट कब पता लगेगा? साल के एंड में जाके फिर पार्टनर्स में बटेगा। अब ये पार्टनर कहता है मुझे ना ये पता है कि प्रॉफिट अंदाज़ा कितना होगा, या पार्टनर को पैसों की ज़रूरत है। जब पार्टनर को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पैसा निकलवाएगा अपना। दो तरीके का पैसा निकलवा सकता है, या तो वो बोलेगा कि मैं अपना कैपिटल निकाल रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है, या वो ये बोलेगा कि भाई देखो अभी फॉर एग्जांपल अगस्त चल रहा है, मैं अपना प्रॉफिट जो होगा ना आगे, जो आगे प्रॉफिट होगा ना, वो मैं आज ही निकलवा रहा हूँ, मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। क्या ये पॉसिबल है? यस। भाई किसी को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, घर में शादी है, आपको पता है तब उस टाइम पे बहुत पैसा चाहिए होता है। तो उसने बोला या तो मैं कैपिटल के अगेंस्ट निकाल लेता हूँ, या फिर दूसरी वाली ड्राइंग्स को बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या फिर सिंपल भाषा में ड्राइंग्स। तो दो तरीके की ड्राइंग्स होती है। कौन कौन सी? एक तो परमानेंट नेचर की, कि भाई आपका परमानेंट कैपिटल कितना है बिजनेस में, उसके अगेंस्ट ड्राइंग कर रहे हैं आप, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसका इंपैक्ट किस पे होगा बच्चों? आईओसी पे, आईओडी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता विड्रॉल ऑफ कैपिटल का। ये समझ में आया? जो आप क्लास 11th में करते थे वो यही वाली करते थे, वहां पे कुछ समझाया नहीं जाता था। दूसरा ड्राइंग्स होता है बच्चों अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई मेरे को इस साल प्रॉफिट होने वाला है, मैं कह रहा हूँ मेरे को थोड़ा पैसा अपने खुद के लिए अभी पर्सनल यूज के लिए अभी चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या सिंपल भाषा में ड्राइंग्स। ये थोड़ा टेम्पररी इन नेचर होता है क्योंकि एवरी ईयर होता है ये।
हर साल होगा ना, हर साल प्रॉफिट होगा, हर साल मैं पैसा निकालूंगा। इसका इम्पैक्ट आईओसी पे नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट आईओडी पे होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना वो ये वाली ड्राइंग्स की बात चल रही है। अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है तो वो ये वाले की बात चल रही है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो दो तरीके का ड्राइंग्स है, एक परमानेंट नेचर का और एक टेम्पररी नेचर का। प्रॉफिट के अगेंस्ट बी वाला, कैपिटल के अगेंस्ट ए वाला। कैपिटल वाले का आईओसी और आईओसी पे इम्पैक्ट रहता है, आईओडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। प्रॉफिट वाले का आईओडी पे इम्पैक्ट रहता है, आईओसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। क्या यहाँ तक गया दिमाग में? यहाँ तक कोई डाउट्स? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। इतना समझ में आया या इसमें कोई डाउट्स किसी को? लिखिए। हाँ जी, 11th में वैसे इतना मैटर भी नहीं करता है। 11th में सिर्फ ड्राइंग्स एक ही बात होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में जाके डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तो सोल प्रोप्राइटर है ना, आप ही ओनर हैं, जो मर्जी पैसा निकालो डालो। डन? आगे लिखिए। हो गया ना? करो फटाफट। आगे लिखिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करें। अब बच्चों आईओडी निकालने के लिए ड्राइंग्स को हम दो तरीकों में क्लासिफाई करते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ज़्यादातर ना पेपर में रेगुलर ड्राइंग्स के क्वेश्चन आएगा, जो आप उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो रेगुलर ड्राइंग्स वाला था। इररेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब मन कर रहा है पैसा निकाले जा रहे हो। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो टाइम पीरियड कब पैसा निकालना है, और एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि भाई मैं हर महीने के स्टार्टिंग के अंदर 5,000 रुपये निकालूंगा, तो अमाउंट भी फिक्स है और टाइम पीरियड भी फिक्स है, मैं कब निकालूंगा पैसा। उसे बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। और इररेगुलर ड्राइंग का मतलब जब मन कर रहा है, पार्टनर को 5,000 रुपये की जरूरत है, निकाल लो आज, 2 महीने बाद 3,000 की जरूरत है, निकाल लो, 10,000 की जरूरत है, निकाल लो। तो इररेगुलर ड्राइंग में से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। आइए इसको मैं पढ़वाता हूँ। पेज नंबर 1.40 पे आपका कॉन्सेप्ट है। अब तो होपफुली सबके पास बुक्स आ गई होंगी, जिन जिनके पास बुक्स हैं प्लीज ओपन कर लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा पेज नंबर आगे पीछे हो। 40। तो ड्राइंग्स बच्चों, ड्राइंग्स दो तरीके का होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जब मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात करता हूं बच्चों, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट मार्क कर लीजिएगा।
ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये समझ में आई लाइन। दूसरा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मेन क्रक्स नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, सिंपली इतना लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इररेलेवेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए रेलेवेंट है। तो जब भी सिंपली क्वेश्चन में ड्राइंग्स लिखा हो तो वो ये वाली ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट, इसकी जर्नल हो गई, ये सब ठीक है। आइए मैं मेन मेथड पे लेके चलता हूँ। अब ये देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 29। अब इलस्ट्रेशन नंबर 29 क्या बोल रहा है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज IOD 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। तो 1 मई को उसने 2000 रुपये निकाल लिए, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को इतना, 31 मार्च को इतना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये रेगुलर ड्राइंग्स हैं? इरेगुलर। कैसे पता लगा? अमाउंट भी फिक्स नहीं है, ना टाइम पीरियड फिक्स्ड है। तो बच्चों अगर मैं इसके अंदर कुछ ना समझाऊं, प्लीज 2 मिनट सुनने पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसमें कुछ ना समझाऊं, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया इरेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक है ना। आपको मैं बोलता हूं, आपको IOD निकालना है। मुझे ये बात बताइए, सबसे पहले आपने फर्स्ट मई मतलब 1/5/2022 को कितना रुपए निकाला? 2000 रुपए। तो बच्चों ये 2000 रुपए आपने कितने महीने इस्तेमाल किए फर्म के? 11 महीने। तो 2000 11/12 कितना इंटरेस्ट रेट है? 15%। क्या इसमें कुछ नया बोला मैंने? नहीं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया ना। नेक्स्ट 5000 रुपए 1 अगस्त, अगस्त मतलब कौन सा मंथ हो गया? 8th को 5000 रुपए। तो आपने बताइए कितने महीने के लिए? 8 9 10 11 12 1 2 3। तो 8 मंथ्स के लिए इस्तेमाल किया। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो 5000 रुपए पे कितने? 8 महीना 15%। तो इसके अंदर कुछ भी नई बात नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो ऐसे ही निकालते हो ना। हेंस इस मेथड का नाम ही क्या है? सिंपल मेथड। जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं वही करना है। इरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर ऐसे ही करते हैं। पेपर में आता भी नहीं है इरेगुलर ड्राइंग्स, आता है तो रेगुलर ड्राइंग्स वाला क्वेश्चन आएगा। आइए एक दो और कर लेते फटाफट से। 30 सितंबर 39/2022 कितना रुपया निकाला आपने? 2000 रुपये। तो बच्चों 6 महीने कैसे बच्चों? सितंबर खत्म हो गया है तो 2000 6 महीने के हिसाब से 15%। नेक्स्ट 31 जनवरी कितना रुपया निकाला आपने? 6000। कितने महीने? 2 महीने। तो 6000 इंटू 2/12 इंटू 15%। और आखिरी के अंदर बच्चों 31 मार्च को 2000 रुपये निकाले। क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा? इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, डैश। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। क्या इसमें कोई नई बात करी बच्चों? कुछ भी नई बात नहीं है। हेंस द नेम सिंपल मेथड। तो आपको पेपर में पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ये रेगुलर है इरेगुलर है। इरेगुलर आइडेंटिफाई करके फिर दोनों में से कौन सा मेथड बोला हो। फटाफट से कॉपी करिए।
इसमें कोई नई बात है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। आपको यही करवाया था आईओडी, ये भी नहीं बताया था? सीधा रेगुलर वाला, सीधा फर्स्ट लेक्चर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मुझे ये बात बताओ, कितना इसका आंसर निकल के आएगा? अगर मैं इसको यहीं से देखें, 1075। अब बच्चों 2 मिनट रुकिए और इसका सेकंड मेथड भी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे ये बात बताओ, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो मेरा आईओडी निकल के आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा, इसका मतलब आईओडी इज इक्वल टू 2000 इंटू 11/12 का 15% प्लस 5000 इंटू 8/12 का 15% प्लस 2000, इधर फोकस करिए सिद्धार्थ, अब छोड़ दीजिए, का 15% प्लस 6000 इंटू 2/12 का 15%। हाँ नहीं, मैं अभी पहले सिंपल सा ही लिखा है, इसके अंदर कुछ नई बात तो नहीं लिखी। इन सबको मैं प्लस कर दूंगा, 1075 आना चाहिए। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे बताओ इन सब में से कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रही है? डिवाइडेड बाय 12 और 15%। तो आपका मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 2000 इंटू 11 प्लस 5000 इंटू 8 प्लस 2000 इंटू 6 प्लस 6000 इंटू 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या रह जाएगा बच्चों? इंटू 1/12 इंटू 15%। इतना मैथमेटिक्स समझ में आता है? नॉन मैथ्स वाले बच्चे कौन कौन? एक तो पार्थ और सिद्धार्थ, आपको समझ में आता है? नहीं 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 थी, फिर क्यों छोड़ दिया? चल, इतना समझ में आया। अब बच्चों मुझे बात बताएं, ये कॉमन हर बार यही रहेगा? अगर मंथ्स में चल रहा है तो 1/12 हमेशा 1/12 रहेगा, पर परसेंटेज चेंज हो सकता है वो। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, इसे ही बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर हमें आईओडी निकालना है एज पर प्रोडक्ट मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू 15%। 15% मतलब परसेंटेज ऑफ आईओडी। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। अच्छा 2 मिनट प्लीज, कॉपी करने की जल्दी ना करें। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। अच्छा 1/12 है, क्या अगर क्वेश्चन आपको वीक्स में गिवन होता तो 1/12 ही लेते? नहीं, फिर वो 1/52। डेज में होता 1/365। और ये परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इसमें क्वेश्चन में तो 15% था, 12% होता, 12%। हाँ मतलब मैंने रिसेंट अटेम्प्ट्स में या कई बार देखा नहीं है कि वो डेज में दे रहे हो, मंथ्स में ही जाता है। अगेन इररेगुलर ड्राइंग्स ना के बराबर ही आएगा, बट आपको आना चाहिए। तो ये समझ में आया? तो इसी का नाम प्रोडक्ट मेथड रख दिया जाता है। इसका फिर प्रेजेंटेशन हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो जाता है बच्चों? पहले बात तो कहाँ चला गया, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप ऐसा करिए, इसको ही लिखिए एग्जाम्पल को एज पर प्रोडक्ट मेथड, और फिर ये फॉर्मूला लिखो। प्रोडक्ट मेथड, फिर ये फॉर्मूला लिखो। अगेन यही इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 29। अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। अगेन आपने कब कब ड्राइंग्स करी है बच्चों? 1 मई को 1/5/2022 2000 रुपये, 1 अगस्त 2022 5000, 30 सितंबर 2022 2000, 31 जनवरी 6000,
और 31 मार्च 23 2000। इसी तरीके से करिए। कितने महीने थे बच्चों? 11, 8, 6, 2, 0। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 22,000, 46,000, 12,000, 12,000, 0। टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 86,000। तो बात वही घुमा फिरा के आने हैं। आईओडी इज इक्वल टू 86,000 इंटू 1/12 इंटू 15% आएगा। ये वही बच्चों, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ये ना समझ में आए तो ये फॉर्मूला याद रखना कि भैया यही है। क्या समझ में आया? आपको समझ में आ गया था? आपने ट्राई किया था तो रेगुलर वाला आ गया था। आइए अब रेगुलर ड्राइंग्स वाला स्टार्ट करते हैं। पेपर में बच्चों आपके सामने रेगुलर ड्राइंग्स ही आएगा और इसको करने का एक ही मेथड है जिसे बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। आइए इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। आंटी बंद कर दीजिएगा। रेगुलर ड्राइंग्स कब होती हैं बच्चों? जब दो कंडीशन पूरी हो। एक तो टाइम पीरियड पता होना चाहिए, टाइम पीरियड फिक्स्ड होना चाहिए और अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए। लिखते जाओ। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए। टोटल ड्राइंग्स लिखते जाओ इनटू रेट ऑफ आईओडी, आईओडी का परसेंटेज, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है। दोबारा से बच्चों, आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। प्लीज इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री हो जाती है? पार्टनर कैपिटल टू आईओडी, आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अगर यही आप फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो पार्टनर करंट अकाउंट टू आईओडी, आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन वो सेम ही रहेगा। करंट और कैपिटल ये बताया जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग ही फॉलो कर रहे हैं। फिर मैंने ये समझाया ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल परमानेंट नेचर का, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट टेम्पररी नेचर का, जिसे ड्राइंग्स भी बोलते हैं। इसका आईओसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसका आईओडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका आईओसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आईओडी पे पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा कैपिटल में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बाय डिफॉल्ट, चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। ये कैपिटल में जाएगा जब आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं, और करंट में जाएगा जब आप फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं। मैंने जब भी आपको इससे पहले लेक्चर करवाया मैंने बोला ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, आगे आएगा, ये वही चीज़ है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जाएगा फ्लक्चुएटिंग के केस में, और करंट में जाएगा फिक्स्ड के केस में। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा कैपिटल में जाएगा। क्या ये समझ में आया? फिर हमने अभी क्या किया? इर्रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं उसके दो तरीके, कुछ भी नहीं है दम उसमें,
एक तो सिंपल मेथड, नाम से सिंपल है कि भाई जैसे जैसे इंटरेस्ट निकालते हो नॉर्मल तरीके से निकालते जाओ। प्रोडक्ट मेथड कॉमन निकाल दिया हमने, इंटू 1/12 इंटू परसेंटेज। अब एवरेज पीरियड मेथड समझिए बच्चों, रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर दो चीजें फिक्स होनी चाहिए, टाइम पीरियड कब निकाल रहे हो और कितना निकाल रहे हो पैसा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं पिकअप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहला इलस्ट्रेशन है, आपने कुछ भी लिखना नहीं है, प्लीज सुनने पे ध्यान दीजिएगा, खास तौर से वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आपके स्कूल में जिस तरीके से बता रहे पहले यही करवा दिया वो करवा दिया सब भूल जाइए, बस जो यहाँ पे समझा रहा हूँ इस पर फोकस करिए। उन्होंने लेवल बढ़ा दिया घटा दिया कुछ नहीं पता, इधर फोकस करना है, समझ के जाना है। पार्टनर ड्रॉस 10,000 रुपीज पर मंथ अंडर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहले पहला ही केस सुन लीजिए बस, बाकी भूल जाइए सब। बच्चों एक साल में कितने महीने हो गए? 12। 3 4 5 6 7 8 कम पड़ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 12 मंथ्स हो गए। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10,000 रुपये आपने ड्रॉ करे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो साल में कितनी बारी ड्राइंग्स हुई होगी? 12 टाइम्स। तो टोटल ड्राइंग्स, इसमें तो कोई किसी बच्चे का डाउट ही नहीं आया कि सर 1,20,000 की ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज ये भी गिवन है 15%। तो अगर मैं आईओडी का फॉर्मूला में पुट करूं, आईओडी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 इंटू रेट 15% इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 कांस्टेंट है। आपको जो दिक्कत आएगी ना बच्चों वो हर बारी इसी में आएगी जिसे बोलते हैं एवरेज पीरियड। हर बार रेगुलर ड्राइंग्स में आपको एवरेज पीरियड में दिक्कत आएगी और कहीं दिक्कत नहीं आती, बस ये ध्यान रखिएगा, यही अटकता है बच्चा, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है रेगुलर ड्राइंग्स में। समझिए कैसे। अब ये बोल रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि ये पहले महीने में यहाँ पे निकाला होगा पैसा, ध्यान से एरो को फॉलो करिएगा, दूसरे महीने में स्टार्टिंग में निकाल दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं बच्चों। आखिरी महीने का हमने यहीं पे पैसा निकाल लिया होगा, समझ रहे हैं? तो ये 12 एरो लग गए हमारे, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसमें से आइडेंटिफाई करिए पहली ड्राइंग कब हो रही है बच्चों? यहाँ पे, और लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? यहाँ पे। समझ में आया? पहली ड्राइंग के बाद एंड तक कितने महीने हैं? 12। बच्चा कह रहा है सर क्या बात है, ये तो इजी है 12, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, काउंटिंग हो जाएगी वो, तभी मैंने बड़े ध्यान से बनाया। अच्छा, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने हैं? 1। ये समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद आपका कितना टाइम बचा है बच्चों? आपने क्या गिनवाया? 12। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 होल डिवाइडेड बाय 2, 6.5। तो यहाँ पे 6.5 आ जाता है। दोबारा से बच्चों, रेगुलर ड्राइंग का मतलब टाइम फिक्स होना चाहिए और अमाउंट। इसका फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज इंटू डैश डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगा, परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 12 कांस्टेंट है। बस दिक्कत कहाँ पे आएगी? रेड वाले हिस्से में आपको, और कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। समझ में आया ये? अब इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ये पैसा महीने के बीच में निकालने के लिए बोला जाए, एंड में बोला जाए, महीने की जगह क्वार्टर में बोला जाए, हाफ ईयरली में बोला जाए, कभी क्वार्टर में, कभी हाफ में, कभी मंथ में, कभी कुछ। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। समझ में आया? जैसे अब इसके अंदर ही देखिए, फिर अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन द मिडल ऑफ द मंथ।
फिर क्या बोलेगा, एंड ऑफ द मंथ। फिर अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर। फिर आ जाता है क्या, 6 महीने बाद। तो बात वही चलती जाएगी, कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, बस फर्क क्या पड़ेगा, वो टाइम पीरियड आगे शिफ्ट करता जाएगा। तो आपको हमेशा दिक्कत कहाँ आएगी, रेड वाले हिस्से में, और कहीं दिक्कत नहीं आ रही होती बच्चे को। एक टाइम के बाद जब मैं आपको रिविजनरी नोट्स दूंगा ना, उसके अंदर एक डब्बा बनाऊंगा, डब्बा बना हुआ है ऑलरेडी, उसके अंदर ये बता रखा होता है कि अगर ऐसा लिखा हो तो 6.5 है, ऐसा लिखा हो 6, ऐसा लिखा है 5.5। बाद में दूंगा अभी, बट नहीं, अभी कैसे दे दें, अभी रट्टा मार लेंगे आप, अभी समझो ना, नहीं बाद में फंडामेंटल जब हो जाएगा फिर दूंगा उस चैप्टर के नोट्स। आपको ये समझ में आया, ये पार्ट क्लियर है, ये चीज, इसको कॉपी करें। करो करो, ये एरो वगैरह बच्चों प्रॉपरली बनाइएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, प्रॉपरली बनाइए। जब आप बार बार कर रहे होंगे, सेकंड टाइम थर्ड टाइम, फिर ये जरूरत नहीं बढ़ती चार्ट की। बनाइए। ध्यान से देखो, 12 एरो से, क्योंकि वो पहले महीने का स्टार्टिंग में निकाल लिया ना पैसा। इसके लिए थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बना के रखिएगा, जरूरी है। अब जहाँ तक मेरे को जजमेंट आपके स्कूल का है, वो बहुत सारे अलग अलग केस करवाते हैं कि अब हाँ फिर ठीक है, होना भी ये चाहिए था, पता नहीं आप ही ने बोला था कि वो IOD का। अच्छा तभी ज़्यादा पंगा ले लिया। करिए बच्चों, नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा, वो तो लग रहा होगा। मतलब कुछ भी अगेंस्ट प्रॉफिट या किसी के अगेंस्ट भी निकाल रहे हैं, उसे ड्राइंग्स ही बोलेंगे। यही वाला ड्राइंग्स, यस। तो वो ड्राइंग्स कंसिडर होगी, यस। इधर देखिए बच्चों, सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, इन द एंड ऑफ द मंथ। अब ध्यान से प्लीज लिखना नहीं है, दोबारा से मैं सारे एरो हटाता हूं। दोबारा से बच्चों, एंड ऑफ द मंथ कितने बारी ड्रॉ किया होगा साल में, 12 बारी ड्रॉ किया होगा। तो टोटल ड्राइंग्स अगेन 1,20,000, इंटरेस्ट 15%, डिवाइडेड बाय 12 कांस्टेंट। बस दिक्कत कहाँ पे आ गई हमें, एवरेज पीरियड निकालने में, जिसके लिए पहले मेरे को एरो लगाने पड़े। तो पहले महीने के एंड में निकाला होगा पैसा, एंड आखिरी महीने का कब निकाला होगा बच्चों पैसा, महीने के एंड में। हाँ, कोई उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले एरो आइडेंटिफाई करिए कि हमने सही एरो लगाए हैं। मार्च का पैसा हमने मार्च खत्म होने के बाद यानी कि 31 मार्च को निकाला है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, उसका लॉजिक देखेंगे अभी। बट एरो समझ में आए,
सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई करिए पहली ड्राइंग कौन सी है, यहाँ पे, और लास्ट ड्राइंग कौन सी है, यहाँ पे। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग के बाद 0, तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5.5, तो 5.5 इधर चला जाएगा। क्या इसका लॉजिक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? करिए कॉपी, प्रॉपरली बनाइएगा बच्चों, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम में कंफ्यूजन हो गई फिर दिक्कत रहती है। रिवीजन के टाइम पे बेशक मैं ये नहीं बनवाऊंगा या स्कूल में नहीं बनाना, बट अभी बनाइए। डन, पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब इसका बच्चों बी पार्ट, अगेन मैं ये सब हटाता हूं। बी पार्ट लिखना नहीं है, प्लीज सुने दोबारा से। इन द मिडल ऑफ द मंथ, बच्चों मिडल ऑफ द मंथ का मतलब पहले महीने के बीच में, हर महीने के बीच में आ जाएगा। मुझे बताइए कितनी बारी ड्राइंग्स हो रही है बच्चों, 12 बारी। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 1,20,000, 15% इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कांस्टेंट। अच्छा ये वीक्स में होता तो डिवाइड बाय 52 हो जाता, उसी हिसाब से वीक्स काउंट करते हैं। डेज में होता तो डेज में, बट भाई बहुत ही रेयर चांस देखा कि ऐसा आए डेज में। अब बच्चों इधर सुनिए, सिद्धार्थ इधर, पहला ड्राइंग कब है, यहाँ पे, लास्ट ड्राइंग कब है, यहाँ पे। पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने, 11.5, और आखिरी ड्राइंग के बाद, तो 11.5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। यहाँ तक समझ में आया? प्लीज 2 मिनट इधर फोकस रखिएगा। अगर पेपर में लिखा हुआ है कि द पार्टनर विड्रॉज 10,000 रुपीज एवरी मंथ, और ये नहीं बता रखा स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में, तो सीबीएसई का बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि आपको 6/12 लेना होता है। दोबारा से बच्चों मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में ये बता रखा है कि पार्टनर 10,000 रुपये हर महीने निकालता है, तो इसके अंदर हर महीने निकालता है, रेगुलर टाइम फिक्स है, और आपका पैसे भी निकालता है 10,000 रुपये, ये भी फिक्स है, बट ये नहीं बता रखा कि कब निकालता है। तो बाय डिफॉल्ट सीबीएसई अज्यूम करता है कि 6/12 लेके चलना है। क्या ये समझ में आया? तो आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन्ड होगा कि कब निकालता है पैसे, महीने के हिसाब से 6/12 है। क्लियर? तो इसको कॉपी करें बच्चों, मैं नोट लिखवाता हूं, ये इंपॉर्टेंट नोट बनता है।
डन। आइए अब कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाते हैं। इधर देखिएगा बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 31, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत 10% पर एनम। ये कौन सा एलिमेंट हो गया बच्चों? इंटरेस्ट का रेट हो गया। फॉर द ईयर एंड दिस ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ही विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो साल में टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 4। तो टोटल अमाउंट 2,40,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल ड्राइंग्स हमारे पास रेडी हैं। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 2,40,000। परसेंटेज हो गया 10%, डिवाइडेड बाय 12 रेडी है। बस न्यूमरेटर में क्या चाहिए? एवरेज पीरियड। अब ध्यान से मैं इधर समझा रहा हूँ, करके आप ही दिखाएंगे। 4 क्वार्टर हो गए। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, पहला ड्राइंग कब है? लास्ट ड्राइंग कब है? पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने? और आखिरी ड्राइंग के बाद? समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? तो आपको इसी तरीके से तीनों केस करके दिखाने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तीनों करके दिखाइए। डायग्राम बनाना चाहे आपके रेफरेंस के लिए ठीक है, नहीं बनाना चाहे ना बनाइए। ये क्वार्टर वाला केस है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरे को पता लग जाएगा कि और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर ये ठीक हुआ तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे एवरेज पीरियड सही चाहिए। एवरेज पीरियड ही मेन है इसमें, और कुछ नहीं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है।
आइए इधर देखिए बच्चों, प्लीज़ एक मिनट, प्लीज़ इधर देखिए। तो बच्चों पहले वाला आप जब आंसर चेक कर रहे होंगे, मेजॉरिटी बच्चों का मैं देख रहा हूँ सब कुछ ओके है, सिर्फ आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये निकालने पे फोकस करना है। एक दो बच्चों का ये गड़बड़ आ रही थी 6/12, कुछ बच्चों का यहाँ पे गड़बड़ थी, तो वो छोटी मोटी गलतियाँ जो आ रही हैं, अगर आपको दिक्कत लगे पेपर में तो आप चार्ट बना के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर होता है, समझ में आता है ये? तो आईओडी के ऊपर एक और लेक्चर लगाएंगे, फिर आईओडी कंप्लीट हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं।